फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेडिकल नॉलेज। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी डिफरेंट सिरप्स होते हैं, ओके, उनका यूजेस क्या होता है, ऑल राइट, उनका डोजेस क्या होता है, कब उन सिरप्स को देना चाहिए, उनकी कंपोजिशंस क्या होती हैं, उनका ब्रांड नेम क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सिरप है वो कौन सा है? साइपॉन। कौन सा है? साइपॉन। ये जो साइपॉन सिरप है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिरप है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट शो करता है। ओके, क्या पाया जाता है साइपॉन में ये देख लेते हैं। तो साइपॉन में साइप्रोहेप्टेडिन, सॉर्बिटॉल एंड ट्राइकोलिन पाया जाता है, ठीक है। इन तीनों के कंपोजिशन से क्या बनता है? साइपॉन सिरप बनता है। ओके, अब साइपॉन सिरप का यूज़ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। तो एडल्ट्स जो होते हैं उनको 5 ml देते हैं। कितना? 5 ml देते हैं, बीडी देते हैं, मतलब दिन में 2 बार देते हैं, 20 इन अ डे। ओके, खाना खाने के बाद। चिल्ड्रंस में कितना देते हैं? चिल्ड्रंस में 2.5 ml देते हैं बीडी खाना खाने के बाद। ओके, क्लियर हो गया? दिन में 2 बार। यूजेस क्या होता है? आप साइपॉन सिरप का कहाँ यूज़ करेंगे? तो इंक्रीज एपेटाइट। एपेटाइट क्या होता है? जब बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को भूख की कमी जो होती है वो कम हो जाती है, उसको भूख नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? साइपॉन सिरप का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? भूख की कमी को दूर करता है, भूख बढ़ाता है। ओके, अब भूख बढ़ेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? वेट को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। वजन बढ़ाने में भी साइपॉन सिरप अच्छा रिजल्ट शो करता है। थर्ड यूज क्या होता है इसका? कुपोषण को दूर करता है। कुपोषण क्या होता है? जो भी माल न्यूट्रिशन होते हैं, ओके, जो भी बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी होती है, व्यक्ति में जो भी न्यूट्रिशन की कमी होती है वो साइपॉन सिरप कवर कर देता है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डाइजीन। डाइजीन भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिरप है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित सिरप है। ओके, डाइजीन में पाया क्या जाता है? ओके, ये देख लेते हैं। तो डाइजीन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम पाया जाता है। ओके, इन तीनों के कंपोजिशन से क्या बनता है? डाइजीन सिरप बनता है। इसमें और भी कंपोजिशंस होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंपोजिशंस हैं, कंपोनेंट है, उसे मैंने मेंशन किया है। ओके, डाइजीन क्या होता है? एंटी एसिड होता है, ठीक है। एंटी एसिड होता है, एसिड्स को दूर करता है, ठीक है, कम करता है। डोजेस क्या होती है डाइजीन की? तो जो एडल्ट की डोज होगी वो 10 ml होगी, बीडी 10 ml बीडी होगा। बीडी का क्या मतलब होगा? दिन में 2 बार। ओके, कभी कभी जब व्यक्ति को, एडल्ट्स को बहुत ही ज़्यादा एसिड्स बनते हैं, ओके, गैस बनते हैं, तो उन्हें टीडीएस भी दिया जाता है, 10 ml टीडीएस दिन में 3 बार। ओके, ठीक है, खाना खाने से पहले खाली पेट। चिल्ड्रंस में कितना डोज देते हैं? 5 ml देते हैं बीडी। ओके, 5 ml बीडी, ठीक है, खाना खाने के पहले खाली पेट। ओके, ठीक हो गया। यूजेस कितना करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं डाइजीन सिरप का, कहाँ यूज़ करते हैं, कब लेना चाहिए? तो इनडाइजेशन में। किस में? इनडाइजेशन में। खाना खाते हैं, वो पाचन की समस्या होती है बच्चों में या फिर किसी व्यक्ति में, तो इनडाइजेशन जो होता है, जो पाचन की समस्या होती है, खाना नहीं पचता है, उसे ये डाइजेस्ट कराता है। ऑल राइट, क्लियर हो गया। सेकेंड यूज़ क्या है? गैस एंड एसिडिटी। गैस एंड एसिडिटी, ठीक है, जो भी गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ठीक है, गैस बनती है फिर एसिडिटी होती है, वो डाइजीन सिरप ठीक कर देता है। ओके, नेक्स्ट यूज़ क्या है? स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर्स में डाइजीन सिरप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिरप्स होते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर का नंबर 1 प्रेस्क्राइब सिरप होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित सिरप होता है। ओके, ठीक है, ये एक बोतल दी जाती है पीने के लिए कि जब इसको पीने से अगर आराम हो जाता है, ठीक है, तो फिर डोजेस बंद कर देनी चाहिए। ओके, अगर बीच में ही आराम हो गया, आधा बोतल पीने से आराम हो गया, फिर भी डॉक्टर की सलाह लेकर फिर अपनी डोजेस बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर से सलाह ज़रूरी लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नीरी। नीरी सिरप जो है वो किडनी के लिए सिरप होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करता है किडनी के लिए।
ठीक है। किडनी के लिए एक तरीके से अमृत माना जाता है नीरे सिरप। किडनी की कोई भी बीमारी हो, किडनी में यूटीआई से रिलेटेड हो, यूरेथ्रा में हो, ब्लेडर में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, यूरेटर में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किडनी में पथरी हुई हो, ओके, पथरी हुई हो या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, ये जो है अमृत का रिजल्ट शो करता है नीरी, ओके, ठीक है। डोजेस कितनी देनी चाहिए नीरी की? तो एडल्ट में 10 ml देना चाहिए, दिन में 2 बार बीडी, ओके, ठीक है, खाना खाने के बाद। चिल्ड्रंस में 5 ml देने चाहिए, कितना? 5 ml बीडी, दिन में 2 बार, ओके। यूजेस क्या थी? पथरी में यूज कर सकते हैं, किडनी स्टोन में, यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, कहीं में भी इन्फेक्शन होता है तो नीरी बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। किडनी की कोई भी बीमारी हो, नीरी बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिंकोविट। कौन सा है? जिंकोविट। जिंकोविट क्या होता है, कौन सा सिरप होता है, ये आप दे सकते हैं। ये जिंकोविट जो होता है मल्टीविटामिन सिरप होता है, ठीक है, मल्टीविटामिन सिरप होता है, ओके, ठीक है। डोजेस कितना देते हैं जिंकोविट का? तो 10 ml डोज देंगे एडल्ट को, दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद एडल्ट को दिन में 2 बार बीडी देंगे, ओके। चिल्ड्रंस को 5 ml देंगे, दिन में 2 बार, ठीक है, बीडी, खाना खाने के बाद, ओके, क्लियर हो गया। कब यूज़ होता, कब यूज़ करना चाहिए? ठीक है, मल्टीविटामिन है, ठीक है, कई सारे विटामिन्स होते हैं, मल्टीविटामिन है, ओके। तो ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो बढ़ाता है, ओके। साथ ही साथ क्या करता है? जो भी न्यूट्रिशन की कमी होती है, ओके, जो भी न्यूट्रिशन की कमी होती है वो ठीक कर देता है। तो माल न्यूट्रिशन में भी जिंकोविट का यूज़ होता है, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा डेक्सोरेंज। डेक्सोरेंज को देख लेते हैं। डेक्सोरेंज का कंपोजिशन क्या होता है, डेक्सोरेंज में पाया क्या जाता है, ये देखते हैं। तो डेक्सोरेंज का कंपोनेंट क्या होता है? फेरिस अमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबालामिन एंड फोलिक एसिड, ओके, ठीक है। इन तीनों के कंपोजिशन से क्या बनता है? डेक्सोरेंज बनता है। डोजेस कितनी देनी चाहिए डेक्सोरेंज की? तो एडल्ट में 5 ml देते हैं बीडी, कितना? एडल्ट में 5 ml देते हैं बीडी, ओके। चिल्ड्रंस में कितना देते हैं? चिल्ड्रंस में 5 ml देते हैं बीडी, दिन में 2 बार, ओके, क्लियर हो गया। यूजेस कहाँ करते हैं, कहाँ यूज़ होता है डेक्सोरेंज का? तो जब भी खून की कमी होती है, ओके, अनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जो भी HB लेवल जो होता है, हीमोग्लोबिन लेवल होता है, वो लो हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करता है, जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो डेक्सोरेंज प्रेस्क्राइब करते हैं, ओके। ज़्यादातर केस में क्या देखा जाता है, जो भी प्रेगनेंसी वाली महिलाएं होती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, जो गाइनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो डेक्सोरेंज प्रेस्क्राइब करती हैं प्रेगनेंसी पेशेंट्स को, ठीक है, ताकि जो उनकी खून की कमी हुई हो, खून की जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है, ओके, ठीक है, जो भी ब्लड का लेवल डाउन होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो डेक्सोरेंज भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आर्बिटोन। आर्बिटोन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। कंपोजिशन क्या होता है? तो आयरन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है एंड फोलिक एसिड पाया जाता है, ओके। अब ये जो विटामिन B12 है, ओके, विटामिन B12 है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, किसमें? ब्लड को इंक्रीमेंट कराने में विटामिन B12 बहुत ही इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, ओके, क्लियर हो गया। डोजेस कितना देनी चाहिए आर्बिटोन की? तो एडल्ट डोज में कितना डोज देंगे? 5 ml देंगे, कितना? बीडी, दिन में 2 बार, ओके, खाना खाने के बाद। चिल्ड्रंस को 5 ml देंगे बीडी, खाना खाने के बाद, ओके। यूज़ कहाँ होती है? तो जब भी बच्चों में खून की कमी हो जाती है, फिर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, ओके, लो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो लो हो जाता है, उस कंडीशन में भी आर्बिटोन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? एरिस्टोजाइम।
कौन सा है? एरिस्टोजाइम। ओके, एरिस्टोजाइम क्या होता है? क्या पाया जाता है एरिस्टोजाइम में? तो एरिस्टोजाइम में पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन क्या होता है बच्चों? पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? एल्बुमिन, एग एल्बुमिन पाया जाता है। ओके, कुक्ड स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, पका हुआ स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों का कंपोजिशन से क्या बनता है? एरिस्टोजाइम बनता है। क्या बनता है? एरिस्टोजाइम बनता है। ये पाइनएप्पल के फ्लेवर में भी आता है और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स में आता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम है ये। डोज कितना देंगे अब एरिस्टोजाइम का? तो जो भी एडल्ट्स होते हैं उसमें कितना डोज देते हैं? उसमें 5 ml देते हैं बीडी। ओके, 5 ml बीडी। ठीक है, दिन में 2 बार बीडी, ये हो गया। खाली पेट देंगे, एक खाना खाने के बाद देते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस में कितना देते हैं? 2.5 ml देते हैं। चिल्ड्रंस में 2.5 ml देते हैं। ठीक है, बीडी देते हैं खाना खाने के पहले, खाली पेट, एंड खाना खाने के बाद। ओके, क्लियर हो गया। डोजेस की यूजेस क्या होता है? ओके, जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो एरिस्टोजाइम है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? ठीक है, पेट में जलन बनता है, हार्ट बर्न्स। ठीक है, हार्ट्स बर्न होता है, पेट में कोई जलन होता है, उस कंडीशन में खाना जब नहीं पचता है, इंडाइजेशन के टाइम पर खाना नहीं पच रहा हो, ठीक है, सही से, इंडाइजेशन में एरिस्टोजाइम का यूज़ होता है। गैस की दिक्कत बनी रहती है, पेट में गैस की दिक्कत होती है, उस कंडीशन में एरिस्टोजाइम बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा साफी। साफी जो है ये बहुत ही पुरानी सिरप है, बहुत ही प्रचलित सिरप है। ओके, ये आज की नहीं है, बहुत ही पहले की सिरप है और ये एक आयुर्वेदिक सिरप है। ओके, ठीक है, ये कौन सा सिरप है? आयुर्वेदिक सिरप है। ये क्या है? इंटरनल डिटॉक्स फार्मूला होता है इसके अंदर। क्या होता है? इंटरनल डिटॉक्स फार्मूला होता है। मुलेठी होती है, अदरक होती है, ठीक है, नीम होता है। ये सारी जो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक सिरप है तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं कर सकते। ओके, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो डोजेस देख लेते हैं, डोज कितना देते हैं? तो सुबह खाली पेट 5 ml देते हैं। कितना? सुबह खाली पेट 5 ml देते हैं। ओके, आफ्टर लंच खाना खाने के बाद 5 ml देते हैं। ठीक है, एडल्ट्स को 5 ml। ओके, रात को सोते समय 5 ml देते हैं। ठीक है, तो इसका डोज कितना होता है? TDS होता है। एक सुबह खाली पेट खाना खाने के बाद एंड रात को सोते वक्त 5 ml TDS किसको? एडल्ट्स को देते हैं। बच्चों को जब देना होगा, चिल्ड्रंस को, 10 से 12 साल के बच्चों को, चिल्ड्रंस को, उनको कितना देंगे? उनको 2.5 ml देंगे। कितना देंगे? 2.5 ml देंगे। ठीक है, बीडी देंगे दिन में 2 बार। ओके, क्लियर हो गया। यूज़ कहाँ होता है साफी का? तो जो भी ब्लड प्यूरिफाई करने में, ठीक है, ब्लड में जो भी इम्प्योरिटी होती है उसको प्यूरिफाई करने में, खून को साफ करने में साफी बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। ठीक है, अब जब खून साफ नहीं होगा तो चेहरे पर एक्ने होंगे, मुहासे होंगे, ठीक है, तो उनको ठीक करने में भी साफी बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। ठीक है, फीवर में भी साफी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो होता है। अगर देखा जाए तो एलोपैथी मेडिसिन के मुकाबले बहुत ही कम रिजल्ट शो करता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो ये टाइम लेता है अपना रिजल्ट शो करने में। और आयुर्वेदिक जो एलोपैथी मेडिसिन्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी रिजल्ट शो करती हैं। तो बुखार में भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी सिरप होती है, तो बुखार में भी ये अपना रिजल्ट शो करता है, बुखार भी ठीक हो जाता है लगभग। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा Li-52। कौन सा है? Li-52 सिरप होता है जो कि हिमालय कंपनी के थ्रू बनता है। ओके, ये भी एक आयुर्वेदिक सिरप होता है। इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि मेंशन नहीं किया जा सकता, आप इसके लेवल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। डोजेस देख लेते हैं, डोजेस क्या होती है Li-52 की? तो सुबह खाली पेट लेना है 5 ml, 5 ml खाली पेट लेना है। ठीक है, खाना खाने के बाद लेना है 5 ml, रात को सोते वक्त लेना है 5 ml। तो जो भी एडल्ट्स होते हैं उनको 5 ml देना है TDS। कितना देना है? TDS एडल्ट्स को खाली पेट खाना खाने के बाद एंड रात को सोते वक्त। बच्चों को कितना दिया जाता है? चिल्ड्रंस में 2.5 ml दिया जाता है, 2.5 ml BD दिया जाता है दिन में 2 बार। ओके,
जो भी लीवर से जुड़ी समस्या है, कोई भी समस्या है, वो हिमालय का जो Li-52 सिरप होता है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिरप होता है। ओके, यूजेस क्या होती है, कब इस्तेमाल किया जाता है, जब भी जॉइंडिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, ओके, डाइजेशन में कोई दिक्कत होती है, पाचन का वो ठीक नहीं होता है, ठीक है, उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। इम्प्रूव एपेटाइट, एपेटाइट क्या होता है, ये भूख को बढ़ाता है, ठीक है, भूख को बढ़ाता है। ओके, ऑल लीवर प्रॉब्लम, कोई भी लीवर की समस्या हो, कोई भी लीवर की समस्या हो, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। ओके, क्लियर हो गया। ये हमारा आज का लास्ट सिरप था। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारी वीडियोस लाएंगे। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल राइट, थैंक यू।